हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का, उसको हम कर रहे थे 2025-26 का। उसमें दोस्तों हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। आज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आज 8 चैप्टर से 14 चैप्टर है टोटल। इसमें 2 पार्ट कर चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं वीडियो को। ये तीसरा पार्ट होने वाला है इकोनॉमिक सर्वे का बिहार का, जो कि BPSC 72 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है 8वां चैप्टर जो है वह है पावर सेक्टर के बारे में। कह रहा है कि एनर्जी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वह 374 किलो वाट आवर जो है हो गया है 2024-25 में। एनर्जी पर कैपिटा कंजम्पशन कितना हो गया है? 374 किलो वाट आवर 2024-25 में। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल जो है वह लॉस हैव बीन स्लैश्ड फ्रॉम, जो यहाँ पर है 42.9 यानी 42.9% 2013-14 में था, 2013-14 में, जो कि इम्प्रेसिव हुआ है 15.154% हो गया है। तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल जो होता है लॉस, वो कितना कम हो गया है? 42% से कम होकर 15% पे आ गया है। यानी कि 42.9% जो है 42.9% से 2013 में था, जो कि 15.54 यानी कि 15.54% हो गया है 2023-24 में। तो 42.9 से जो है 15.54 हो गया है। बिहार इज़ एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग इस रीन्यूएबल एनर्जी फुटप्रिंट, और प्लान कर रहा है कि अप्रोक्स जो है 23.9 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अलॉन्गसाइड 6.1 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज बाय द 2029-30, यानी कि जो प्लान हो रहा है कि 23.9 गीगावाट का जो रीन्यूएबल एनर्जी अप्रोक्स 24 गीगावाट का हो जाएगा, और 6.1 गीगावाट आवर का जो है एनर्जी स्टोरेज हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा गीगावाट हो जाएगा रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 24 गीगावाट, और जो है इसके साथ गीगावाट आवर जो है 6.1 गीगावाट वाट आवर एनर्जी स्टोरेज हो जाएगा 2029-30 तक। इसके बाद जो है नंबर ऑफ ग्रिड सब स्टेशन जो है बढ़कर जो है 45 2005 में था 175 हो गया है 2025 में, और 16 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। 16 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 45 ग्रिड था सब स्टेशन 2005 में, 2005 में जो 175 हो गया। 45 to 175 2025 में, और जो है 16 अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स एक्सपेंडेड 21,165 सर्किट किलोमीटर हो गया है, और ये जो है यहाँ पर 2369 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर सर्किट किलोमीटर जो है वह जो है 21,000 हो गया, यानी कि 21,165 सर्किट किलोमीटर हो चुका है अभी तक लेंथ, और जो है 2369 जो है सर्किट किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 21,165, और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन 2369 है, तो 21,165 हो गया है सर्किट किलोमीटर। अंडर मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 3.75 लाख फार्मर हैव बीन अंडर स्कीम जो है रिसीविंग पावर एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट एट द ₹0.55 किलो वाट आवर 0.55 पर किलो वाट आवर जो है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत दिया जा रहा है 3.75 लाख फार्मर को। बिहार सर्व कर रहा है 2.14 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। 2.14 करोड़ जो है वह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिहार के पास है। रिकॉर्ड पीक डिमांड जो है वह 8752 मेगावाट हो गया है 2025-26 में। इसका जो डिमांड है, पीक डिमांड बिहार का 2.14 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के साथ 8752 मेगावाट 2025-26 में। बिहार का पावर सेक्टर में अचीवमेंट और अवार्ड है। REC डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रैंकिंग जो है वह NB नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो NB PDCL अचीव किया है क्या, रैंक 8, एंड साउथ बिहार का जो रैंक था वह 16 था 41 डिस्कॉम में। तो ये जो है 41 डिस्कॉम जो था उसमें जो है बिहार की जो है नॉर्थ बिहार जो है 8th रैंक पे है, और साउथ बिहार जो है वह 16th रैंक पे है, यानी दोगुना के रैंक पे है। REC कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम जो है उसमें जो है इन 2024 जो है वह नॉर्थ बिहार A में था, जबकि साउथ बिहार B+ में था। REC कंज्यूमर सर्विस रेटिंग में, REC कंज्यूमर सर्विस रेटिंग में ऑफ डिस्कॉम जो था वह CSRD वह कितना था
तो यहाँ पर जो है हम REC कंज्यूमर सर्विस रेटिंग जो है उसमें जो है वह नॉर्थ बिहार को A रैंक मिला है, एक ग्रेड मिला है, जबकि साउथ बिहार को B+ मिला है, B+। ये कंज्यूमर सर्विस रेटिंग है और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग में क्या है, 8 रैंक है नॉर्थ का, तो साउथ का 16। 13th इनोवेशन एंड इम्पैक्ट अवार्ड फॉर डिस्कॉम जो है 2025 का, उसमें 19th इंडिया एनर्जी समिट में वॉन बाय द बोथ नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार इन डिफरेंट कैटेगरी, यानी कि 13th इनोवेशन एंड इम्पैक्ट अवार्ड फॉर डिस्कॉम जो हुआ था एट द 19th एनर्जी समिट, वॉन किया है बोथ एंड नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके द्वारा जो है वह इसमें। इसके बाद जो है BSPTCL जो अवार्डेड A+ सर्टिफिकेशन जो है वह दिया गया था। तो BSPTCL को अवार्ड दिया गया था A+ सर्टिफिकेशन का फ्रॉम PFC कंजिक्यूटिवली फॉर 5 years फ्रॉम द ईयर 2020 to 2025। तो यहाँ पर जो है बिहार स्टेट पावर, यहाँ पर जो बिहार स्टेट पावर जो है इसके लिए कंपनी लिमिटेड जो है उसके लिए जो है अवार्डेड मिला था, उसको जो मिला हैज़ बीन अवार्डेड A+ सर्टिफिकेशन मिला था। बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन का जो है लिमिटेड जो है तो उसको A+ सर्टिफिकेशन मिला था फ्रॉम PFC कंजिक्यूटिवली। और ये जो PFC है वह क्या है, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इसको दिया गया था अवार्ड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा 5 years लगातार 5 years से दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DDU-GJY टू द बिहार। तो ये जो DDU-GJY जो है इसको मिला था। और ये जो है दीनदयाल जो है ये जो है योजना जो है दीनदयाल UGJY जो है मतलब जो ग्रामीण ज्योति योजना जो है उसके तहत जो है दीनदयाल जो है उसमें ये क्या है, ग्रामीण ज्योति योजना है, ग्रामीण ज्योति योजना है जिसके लिए जो बिहार को मिला था प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी अच्छा है, इसमें अवार्ड मिला है इसको बिहार को जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो है। इसके बाद डिस्कॉम एंड BSPTCL जो है, डिस्कॉम एंड BSPTCL हैव टर्न्ड इन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, यानी कि डिस्कॉम और BSP जो है PTCL जो है वह टर्न हो चुका है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज में। प्रॉफिट जो है 2025 में जो है वह डिस्कॉम का जो है वह कितना है 1900 करोड़ है डिस्कॉम का, और BSPTCL का है 286 करोड़ है। तो डिस्कॉम का ज़्यादा है, डिस्कॉम का 1959 है, BSPTCL का कितना है वह जो है 286 करोड़ है, 286 करोड़ है। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अभी सोर्स जो है वह देखते हैं। थर्मल का कितना है 66% थर्मल एनर्जी बिहार में है। सोलर जो है 16% मात्र है, थर्मल सबसे ज़्यादा 66, सोलर उसके बाद 16, हाइड्रो 12 है और विंड सबसे कम 6 और उससे भी कम बायोगैस बायोमास 0.004% है। तो सबसे कम बायोगैस और सबसे ज़्यादा थर्मल है, थर्मल के बाद सोलर, सोलर के बाद हाइड्रो, थर्मल के बाद सोलर, सोलर के बाद हाइड्रो, हाइड्रो के बाद विंड। तो ये जो है परसेंटेज है इसका। बिहार पावर पोर्टफोलियो एग्जिबिट रोबस्ट टोटल कमीशन कैपेसिटी जो है, कमीशन कैपेसिटी कितना है 11,764 अक्रॉस वेरियस सोर्सेज। बिहार पावर पोर्टफोलियो एग्जिबिट कर रहा है रोबस्ट टोटल कमीशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है और जो है 11,764 मेगावाट जो इसका कमीशन कैपेसिटी है वो है। तो प्रेडिक्ट कर रहा है कि देयर विल बी ए सरप्लस एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ 32% जो है 2025-26 में 32% सरप्लस एनर्जी हो जाएगा और 26-27 जो है उसमें 35% हो जाएगा, यानी कि 32 से 35 बढ़ जाएगा 27 में। बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स स्टेट जो ये पेरिफेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वह बढ़ेगा। बरौनी का जो थर्मल पावर स्टेशन जो है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड एंड नवीन नगर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू NTPC टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। तो ये बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और जो है नवीन नगर का जो है वह पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो है ट्रांसफ़र किया गया है NTPC टू रिड्यूस कॉस्ट पावर जनरेशन। कंस्ट्रक्शन वर्क एट 3 मोर पावर जनरेशन यूनिट चल रहा है अभी। नवीन नगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड पीरपैती थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है प्रोग्रेस में है। तो 3 में चल रहा है काम, जहाँ नवीन नगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बक्सर
बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और पिरपैती। ए ग्रीनफील्ड पावर प्लांट इन चौसा इन बक्सर इज ए मेगा प्रोजेक्ट 660 मेगावाट का है। ए ग्रीनफील्ड पावर प्लांट जो है वह चौसा बक्सर इज ए मेगा प्रोजेक्ट। यूनिट 1 इज नो कमर्शियल ऑपरेशन सिंस नवंबर 2025 से जो है इसका यूनिट 1 का जो है ऑपरेशन हो रहा है, इसका लागू हो चुका है, यानी कि चल रहा है चौसा बक्सर में। 6 से 60 मेगावाट का है। थर्मल प्लांट इन पिरपैती भागलपुर जो है अंडर द DBFOO मॉडल विथ 2400 मेगावाट जो है 800 मेगावाट का 3 यहाँ पर जो है वह जो है प्लांट है। तो 2400 मेगावाट टोटल होगा पिरपैती भागलपुर में। DBFO मॉडल पर चल रहा है, DBFO और अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिहार गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पार्टनरशिप विद द न्यूक्लियर NPCL CIL के सहयोग से कर रहा है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड NTPC न्यूक्लियर के द्वारा। तो दोनों के सहयोग से बना रहा है, ये डेवलप कर रहा है 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वह न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन द पार्टनरशिप ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL और NTPC न्यूक्लियर। इसके बाद जो है NPCL इज असेसिंग साइट शंभूगंज बांका डिस्ट्रिक्ट में NPCL ट्राई कर रहा है शंभूगंज बांका डिस्ट्रिक्ट में नियर गंगा रिवर एंड दरौली सीवान डिस्ट्रिक्ट में भी शंभूगंज बांका और दरौली सीवान डिस्ट्रिक्ट नियर घाघरा रिवर। वाइल NTPC जो है वह NTPC न्यूक्लियर फॉर वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम जो है फुलवरिया रिजर्वायर एंड गंगा रिवर। तो NTPC जो है वह न्यूक्लियर फॉर वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि NTPC जो है वाटर अवेलेबिलिटी के लिए फुलवरिया रिजर्वायर को देख रहा है और गंगा रिवर को। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 525 किलोवाट जो है वह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ किलोवाट 525 प्लांट ऑपरेशन है एट राजा पोखर सुपौल एंड अनदर 1600 किलोवाट पावर वाला जो प्लांट है वह नाका नंबर 1 दरभंगा में है। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? 525 किलोवाट प्लांट का है ऑपरेशन राजा पोखर सुपौल में और 1600 किलोवाट पावर का जो प्लांट है वह कहाँ पे है? नाका नंबर 1 दरभंगा। तो ये सब फ्लोटिंग है कहाँ पे? दरभंगा और सुपौल में। कजरा फेज 1 का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर चुका है 185 मेगावाट 185 कजरा जो डिप्लॉय किया है 185 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंटीग्रेटेड विथ 254 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कजरा में जो है 185 मेगावाट का सोलर प्लांट है कजरा में और 254 मेगावाट का जो मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी है। कजरा एक्सटेंशन फेज़ 2 जो है वह फीचर कर रहा है कि 116 सोलर कैपेसिटी कपल्ड किया जाएगा और 241 मेगावाट का जो है वह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी वह दिया जाएगा। हैज़ बीन अवार्डेड विथ एन एम्बिशियस शेड्यूल्ड कमीशनिंग इन जनवरी 2027 में ये हो जाएगा। इसके बाद जो है यह क्या था? बैटरी 241 का था, पहले से अभी 254 का हो चुका है, 241 का और बनेगा। और यहाँ पर जो 185 का चल रहा है मेगावाट का और ये जो है 116 का और कजरा सेकेंड फेज में आएगा। टू एडवांस जल जीवन हरियाली मिशन सेलेक्ट टाउन्स इंक्लूडिंग राजगीर बोधगया पार्ट्स ऑफ पटना आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीन टाउन। राजगीर बोधगया और पटना के कुछ भाग को जो है जल जीवन हरियाली के तहत वह ग्रीन टाउन बनाया जाएगा। पावर्ड इंटायरली बाय जो रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है 24/7 पावर दिया जाएगा। मिनी हाइडल प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट वह जो वलीदा जो 700 मेगावाट अरवल डेहरा प्रोजेक्ट जो है 500 मेगावाट का 2 औरंगाबाद में, वलीदा में, अरवल में 1, सिपाहा में, औरंगाबाद जो है सिपाहा देखिए औरंगाबाद में कितना जगह है? डेहरा, सिपाहा, तेजपुरा सभी औरंगाबाद में। डेहरा, सिपाहा, तेजपुरा प्रोजेक्ट जो है औरंगाबाद में, वलीदा अरवल में है। इसके अलावा जो है अमेठी, नटवर, पहाड़मा, रामपुर ये रोहतास में है, सारा ये रोहतास में है। अमेठी, नटवर, पहाड़मा, रामपुर ये सभी रोहतास में है। अमेठी, नटवर, पहाड़मा, रामपुर रोहतास में। डेहरा, सिपाहा, तेजपुरा औरंगाबाद, वलीदार जो है वह अरवल में है। राजापुर जो है सुपौल में है। बड़वल जो है वह वेस्ट चंपारण में है। मथौली जो है वेस्ट चंपारण, बड़वल और मथौली, वेस्ट चंपारण, बड़वल, मथौली, राजापुर, सुपौल। बिहार स्टेट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है BSHPCL बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट महानंदा रिवर पर, बूढ़ी गंगा पर और गंडक रिवर पर जो है पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है कि यहाँ बन सकता है नहीं बन सकता। महानंदा रिवर, बूढ़ी गंडक एवं गंडक।
आफ्टर फिजिबिलिटी असेसमेंट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 160.1 मेगावाट आइडेंटिफाई। आफ्टर फिजिबिलिटी जो है असेसमेंट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 160.1 मेगावाट नोटिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई किया। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत जो है इंसेंटिव दिया गया है। 100% SGST एंड स्टाम्प ड्यूटी का एग्जाम्पशन होगा रिन्यूएबल पॉलिसी में। 15 ईयर इलेक्ट्रिसिटी वेवर होगा, 15 ईयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी वेवर, 100% SGST और स्टाम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन। 25 ईयर के लिए ओपन एक्सेस, फीड इन टैरिफ फॉर ऑल टेक्नोलॉजी, फीड इन टैरिफ फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। एनर्जी बैंकिंग एंड पेमेंट सिक्योरिटी, एनर्जी बैंकिंग एंड पेमेंट सिक्योरिटी, फीड इन टैरिफ फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप प्रमोशन ETC, स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप प्रमोशन ETC। बिहार अक्षय ऊर्जा केंद्र ईच डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार हैज बीन ओपन फॉर इन्वेस्टर सपोर्ट के लिए बिहार अक्षय ऊर्जा केंद्र। अब जो है दोस्तों नमा जो चैप्टर है वह रूरल डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है। जीविका हैज मोबाइलाइज 1.40 करोड़ फैमिली इंटू 11.03 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो है 1.40 करोड़ फैमिली को जो है जोड़ रखा है, वह 11.03 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है SHG जो है उसके द्वारा जोड़ रखा है, सपोर्ट कर रहा है विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर लेवल जो है फेडरेशन को। तो ये जीविका मोबाइलाइज करना कितना 1.40 करोड़ फैमिली को इंटू 11.03 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। जीविका हैज रिवोल्यूशनाइज्ड जो है फाइनेंशियल रिवोल्यूशनाइज क्या है रूरल फाइनेंस एक्सेस थ्रू कस्टमर सर्विस पॉइंट अंडर 1 GP अंडर 1 GP यानी 1 ग्राम पंचायत, 1 BC बिजनेस 1 GP 1 BC बिजनेस कोरेस्पोंडेंट इनिशिएटिव, 1 GP 1 BC। इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि द इनक्यूबेशन प्रोग्राम पार्टनरिंग विथ IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क रिप्रेजेंट जीविका कमिटमेंट टू यहाँ पर क्या है कि क्या है सीलिंग हाई पोटेंशियल रूरल एंटरप्राइज। तो यहाँ पर जो है IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है IIM कलकत्ता जो है इसके इनोवेशन पार्क जो है उसके साथ भी यह जो है जीविका को जो प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू किया गया है 2024-25 में 175.1 लाख जो है जॉब कार्ड को इशू किया गया है। 170.1 लाख जो है जॉब कार्ड वो इशू किया गया 170.1 लाख, यानी कि जो है इसमें जो है 170.1 लाख, इसका मतलब है कि लगभग 1.75 लाख जो है वह 1.75 लाख जॉब कार्ड इशू किया गया है। 1.75 लाख। 7 डिस्ट्रिक्ट नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, किशनगंज और कटिहार शो किया है मोर देन 40% डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो है डिमांड जो है वह बढ़ा है जीविका की वजह से। सो मोर देन 40% डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट। 7 डिस्ट्रिक्ट में नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, किशनगंज, कटिहार में। हाईएस्ट पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड हैव बीन ऑब्जर्व इन नालंदा, यानी कि 100 यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जीविका में जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं वह नालंदा के हैं, लगभग 103 लाख है, 103.3 लाख। 103 लाख ये कैसे हो सकता है? 103 लाख 40% 175 लाख। हाईएस्ट पर्सन डेज और डेज है पर हाईएस्ट पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ऑब्जर्व, हाईएस्ट पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 103 लाख याद रख सकते। सबसे ज़्यादा जो है नालंदा में हुआ है। समस्तीपुर में 110.9 लाख, गया में जो है 134.2 लाख, ईस्ट चंपारण 120.5 लाख, समस्तीपुर 110.9 लाख एंड सहरसा 107 लाख। तो यहाँ पर जो है 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है पर्सन जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस में है, डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है परसेंटेज ऑफ नालंदा का है, और सबसे कम किसका है, सहरसा का। ये याद रख सकते हैं कि ज़्यादा एक और कम ही पूछ सकता है। शेयर ऑफ वुमेन जो है हाईएस्ट इन डिस्ट्रिक्ट सच एज किशनगंज जो है सबसे ज़्यादा है वुमेन जो है इसमें क्या कहते हैं जो इसमें जीविका में जो है वह उस जो है सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, और सबसे कम जो है वह देख सकते हैं आप, सबसे कम तो नहीं दिया गया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में हाईएस्ट परसेंटेज दिखाया है इन डिस्ट्रिक्ट सच एज शेयर ऑफ वुमेन। तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अररिया, उसके बाद कटिहार। की अचीवमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है 2.08 करोड़ राशन कार्ड जो है कवर कर रहा है 8.42 करोड़ बेनिफिशियरीज को। तो पब्लिक BDS के तहत जो है 2.08 करोड़ राशन कार्ड है
और 8.42 करोड़ बेनिफिशरीज है, 8 करोड़ मोर देन 8 8.5 करोड़, और जो 2.08 करोड़ राशन कार्ड है। 52,000 फेयर प्राइस शॉप्स इक्विप्ड विद POS डिवाइस जो है, 52,000 जो फेयर प्राइस शॉप्स जो है, 52,000 जो है फेयर प्राइस शॉप्स इक्विप्ड विद POS सर्विस डिवाइसेज है। अराउंड 90% फैमिली रिसीव कर रहे हैं फूड ग्रेन बाय आधार ऑथेंटिकेशन जो है, आधार 90%। इंटीग्रेशन विद द डिजी लॉक ऐप एंड द आयुष्मान भारत स्कीम के साथ जो है इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेशन है PDS को डिजी लॉक ऐप और आयुष्मान भारत स्कीम। कनेक्टेड विद द जन परिचय मेरी पहचान सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म जो है वो भी कनेक्ट किया गया। अर्बन डेवलपमेंट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया जो है प्रोजेक्ट कर रहा है, एस्टीमेट ऑफ द अर्बनाइजेशन एक्सपेक्टेड अर्बनाइजेशन एट द नेशनल लेवल इज 36.1% कंपेयर टू बिहार में जो 15.3% अर्बनाइजेशन है, यानी आधे का भी कम है। 36% है इंडिया का, जबकि 15.3 बिहार का है। पटना जो है हाईएस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, फॉलोड बाय द गया है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। पटना हाईएस्ट है ग्रोथ जो है अर्बनाइजेशन का सबसे ज़्यादा, पटना, उसके बाद गया, उसके बाद भागलपुर। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। उसके बाद जो है 225-26 में टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बडी जो वाज 264 था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बडी जो होता है वह 264 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है, 19 है। नगर परिषद 89 है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 156, नगर पंचायत सबसे ज़्यादा 156, उसके बाद नगर परिषद कितना 89 है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है। बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट रूल 2025 जो है बिन नोटिफाइड टू ग्रांट ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट म्यूनिसिपल बडीज को ग्रेटर ऑटोनॉमी देगा। बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट रूल 2025 क्रिएट स्पेस फॉर पब्लिक गैदरिंग अदर फंक्शन। स्टेट को डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट सम्राट अशोक भवन एज मल्टीपर्पज बिल्डिंग इन ईच म्यूनिसिपल बॉडी, जो है सम्राट अशोक का जो है भवन बनाया जाएगा, मल्टीपर्पज बिल्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अंडर पटना क्लस्टर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन मार्च 2025। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया प्रपोजल प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अंडर पटना क्लस्टर इन ए पब्लिक पार्टनरशिप, यानी PPP मॉडल पर। 2024 में 100 म्यूनिसिपल बॉडीज वेयर अवार्डेड ODF प्लस सर्टिफिकेशन। गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है रिसीव किया ODF प्लस 100 म्यूनिसिपल बॉडीज को ODF प्लस और गया को ODF प्लस सर्टिफिकेशन। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज अवार्डेड विथ वाटर प्लस सर्टिफिकेट पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, गया को ODF प्लस और 100 को ODF प्लस। अंडर गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन 2024 द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना एंड गया अर्न 3 स्टार रेटिंग। गार्बेज फ्री सिटी के लिए पटना और गया 3 स्टार रेटिंग। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भागलपुर और सुपौल नगर परिषद रिसीव किया 1 स्टार रेटिंग। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भागलपुर और सुपौल नगर परिषद को 1 स्टार मिला है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भागलपुर और सुपौल नगर परिषद को 1 स्टार। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनर्ड किया प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड में 2024 स्वच्छ सर्वेक्षण में ऑनर्ड किया गया है। प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड, प्रोमिसिंग स्वच्छ अवार्ड। फर्स्ट फेज ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, टोटल ट्रैक लेंथ 32.50 कंप्राइजिंग 13.91 किलोमीटर ऑफ एलिवेटेड ट्रैक एंड 18.59 अंडरग्राउंड जो है वह टोटल 24 स्टेशन प्रपोज है। फर्स्ट फेज में पटना रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है 32 किलोमीटर यानी कि 32.50 किलोमीटर होगा, जिसमें 13.91 जो है वो एलिवेटेड ट्रैक होगा, एलिवेटेड ट्रैक 13.91 किलोमीटर, जबकि 18.59 अंडरग्राउंड होगा, 18.59 ग्राउंड अंडरग्राउंड होगा। 24 स्टेशन प्रपोज है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज टारगेट कर रहा है ऑपरेशन अलोंग प्रायोरिटी कॉरिडोर स्पेनिंग 6.2 किलोमीटर इंक्लूडिंग 5 स्टेशन। तो पटना मेट्रो फर्स्ट फेज टारगेट कर रहा है ऑपरेशन जो अलोंग प्रायोरिटी कॉरिडोर स्पेनिंग 6.2 किलोमीटर चलेगा, 6.2 किलोमीटर, 5 स्टेशन। पाटलिपुत्र जो बस टर्मिनल 0 माइल भूतनाथ, उसके बाद खेमनीचक और मलाही पकाड़ी। तो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल 0 माइल भूतनाथ खेमनीचक मलाही पकड़ी। मेट्रो रेल सर्विस कमेंस्ड ऑन 6 अक्टूबर 2025 को जो है वह शुरू हो गया। कवर कर रहा है 3.45 किलोमीटर ऑफ दिस कॉरिडोर, 3.45 ऑफ दिस 3.45 किलोमीटर ऑफ दिस जो है कॉरिडोर। 6 अक्टूबर 2025 मेट्रो रेल सर्विस कमेंस्ड। सेल्फ जनरेटेड इनकम होल्डिंग टैक्स अदर देन टैक्सेस एंड नॉन टैक्स इनकम रजिस्टर्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ।
सेल्फ जनरेटेड जो इनकम है होल्डिंग टैक्स, अदर टैक्स, नॉन टैक्स इनकम रजिस्टर्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है। तो सेल्फ जनरेटेड इनकम होल्डिंग टैक्स, अदर टैक्स, नॉन टैक्स इनकम रजिस्टर्ड क्या है, ट्रेमेंडस ग्रोथ। 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है इंक्रीज टू 407.54 करोड़ विच शोज एन एनुअल ग्रोथ 17% जो है ग्रोथ हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में 70% ग्रोथ हुआ है, 407 करोड़ इंक्रीज हो गया है, 407 करोड़ हो गया है, 407.54 करोड़। एनुअल ग्रोथ 17.2 करोड़ हुआ है, 17.2 करोड़। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज बिहार में कितना है, 8304 ऑन 31 मार्च 2025 में, यानी कि 8300 बैंक ब्रांच है, 8304 बैंक ब्रांच है। नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है CSP जो है बिहार में 53,000 है, 53,041, यानी कि CSP कितना है बिहार में 53.041, 53,041 यानी 53,041। और जो है ब्रांच कितना है बैंक का 8304। बिहार NPA लेवल जो है वह रिमेन लोअर देन ऑल इंडिया, ऑल इंडिया से कम है, स्टैंड 1.1% इन 23-24 कंपेयर टू नेशनल लेवल जो है वह NPA कितना है 2.1। तो बिहार का NPA कितना 1.1 है, जबकि इंडिया का 2.1 है। 31 मार्च 2025 बिहार का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट स्टैंड एट द 3 लाख करोड़, 3.04 लाख करोड़ जो है रिजल्ट कर रहा है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ 53.5%, यानी कि बिहार का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट स्टैंड कर रहा है 3.04 लाख करोड़ रिजल्ट कर रहा है, रिजल्टिंग इन ए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 53.5। बिहार शेयर ऑफ बोथ क्रेडिट एंड डिपॉजिट रिमेन मोडेस्ट, इट्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज सब्सटेंशियली बिलो देन ऑल इंडिया एवरेज। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है सब्सटेंशियली बिलो है, कम है ऑल इंडिया एवरेज से। क्या है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बिहार शेयर ऑफ बोथ क्रेडिट एंड डिपॉजिट रिमेन मोडेस्ट। CD कैश डिपॉजिट रेशियो ऑफ RRBs इन बिहार रोज फ्रॉम 60.8 इन सितंबर 2024 64.2 इन सितंबर 2025, यानी कैश डिपॉजिट रेशियो जो है वो RRB का बढ़ चुका है, 60.8 था पहले, अब 64.2 हो गया, 60.8 से 64.2 हो गया है। क्रेडिट GSDP रेशियो रिच 37.9, क्रेडिट जो है GSDP रेशियो जो है क्रेडिट GSDP रेशियो 37.9 है, क्रेडिट GSDP रेशियो 37.9। टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान जो है टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान टारगेट सेट बाय द बैंक इन द बिहार रीच्ड 3.02 लाख करोड़ इन 24-25 होगा। तो एनुअल क्रेडिट प्लान जो है वह कितना पहुंच चुका है 3.2 लाख करोड़। टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान 3.2 लाख करोड़। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स इन द स्टेट अचीव्ड 108.9 ऑफ द एनुअल क्रेडिट प्लान टारगेट वाइल प्रायोरिटी सेक्टर अचीव 59.3%। तो जो है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का जो है वो एनुअल क्रेडिट प्लान जो है वह 108 है, जबकि प्रायोरिटी सेक्टर का 59.3, 108 है नॉन प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी का है 59.3 SCP टारगेट। किसान क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन बिहार इंक्रीज्ड फ्रॉम 26,521 2024 तो 28,000 हो गया है, 28,578। तो किसान क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वह बिहार में 26,000 से 28,000 हो गया है, 26,521 से 28,578 हो गया। परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक में वह जो है बिहार डिक्लाइन सिग्निफिकेंट 7.6% इन 2025। नेक्स्ट जो है अब इसमें दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो देख लिए थे 7.6% है, तो ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिहार का कितना है 7.6%। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 2036 तक जो है द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एस्टिमेटेड 14.86 करोड़ हो जाएगा। 2036 तक जो है 14.186 करोड़ हो जाएगा, विच मेल पॉपुलेशन विल बी 51.7 इन 2036। 2036 तक जो है 1486 हो जाएगा, 1486 हो जाएगा करोड़। मेल पॉपुलेशन जो है 51.7% होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार एक्सपेक्टेड 1405 पर्सन हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी 1405 स्क्वायर किलोमीटर पर हो जाएगा। इसमें दिया गया 2026 में ना, और 1578 हो जाएगा 36 तक में, यानी कि 1405 है अभी 2026 में, 1405 यानी 1405 और हो जाएगा 1578 हो जाएगा 36 तक 1578। मुजफ्फरपुर विथ
22 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मुजफ्फरपुर का हाईएस्ट डेंसिटी है 2210 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 2210 मुजफ्फरपुर का है 2210 पर स्क्वायर किलोमीटर हाईएस्ट पॉपुलेशन। कैमूर विथ मिनिमम 484 पर्सन पर स्क्वायर किलो 484 पर्सन पर स्क्वायर एज लोवेस्ट एज 2011 के अनुसार जो है ये है। मुजफ्फरपुर जो है 2200 हाईएस्ट एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर लोएस्ट। द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 60 एंड अबव राइजेज रिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअल पॉपुलेशन एजिंग डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ यंग डिपेंडेंट। द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 60 एंड अबव राइजेज रिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअल पॉपुलेशन एजिंग एंड डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ जो यंग लोग हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 2023 में TFR जो है 2.8, अर्बन TFR 2.2 हो जाएगा, अर्बन रूरल 2.9, टोटल जो है 2.8, अर्बन 22.2 एंड रूरल 2.9। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 2019-23 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है बिहार में 68 मेल है, फीमेल 69 है, रूरल 69, अर्बन 71 और ऑल जो है 69 है। तो बिहार में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 69 है ऑल का, इंडिया में 70 है 70.3, बिहार का 69.3 है। बिहार में फीमेल का कितना है 69 और मेल का कम है, फीमेल से कम है मेल का, फीमेल से कम है मेल का 68। और रूरल जो है वह कितना है 69, अर्बन 71, यानी कि बिहार का अर्बन ज़्यादा है और रूरल कम है, और मेल का जो है कम है और जो है फीमेल ज़्यादा है। इसके अलावा इंडिया में जो है वह फीमेल का 72 है, मेल का 68 है। उसके बाद अर्बन जो है वह 73 है इंडिया में और रूरल 69। ओवरऑल जो है वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बिहार का कम है 69 पॉइंट इंडिया से। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है SRS 2023 का जो है CBR जो है क्रूड बर्थ रेट जो है वह 18.4 है, क्रूड बर्थ रेट 18.4 है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 25 है टोटल का, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 7 है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 29 है, अंडर 5 जो है वह 29 है बिहार का। क्रूड बर्थ रेट 18.4, इन्फेंट मोर्टेलिटी 25 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 7 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 7 है, और अंडर 5 जो है वह 29 है, अंडर 5 29 है। इसके अलावा जो है वो इंडिया का है बिहार का, दोनों लग रहा है, ये इंडिया का होगी। बिहार का जो है क्रूड बर्थ रेट 28 है जो कि इंडिया से ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 23 है, ये इंडिया से कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिया से कम है, और क्रूड बर्थ रेट जो है वह इंडिया से ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार का वह इंडिया से कम है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कम है इंडिया का। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो 27 जो है बिहार का वो भी कम है, तो सारा कम है, सिर्फ एक जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी सॉरी ये भी तो कम ही है, ये जो है सिर्फ क्रूड बर्थ रेट जो बिहार का ज़्यादा है इंडिया से, बाद बाकी इन्फेंट चाइल्ड अंडर मोर्टेलिटी ये सब कम है। और बिहार का जो है 23 है इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी 6, और अंडर 5 27, चाइल्ड मोर्टेलिटी 6, इन्फेंट 23, और इन्फेंट इंडिया का जो है वह 25 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 7 है, और जो है ये अंडर 5 29 है। क्रूड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है रूरल का जो है कम है, अर्बन का ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है रूरल का कम है और अर्बन का ज़्यादा है। यहाँ पर जो है अर्बन का कम है इंडिया में और रूरल का ज़्यादा है। चाइल्ड जो है 6 दोनों बराबर है रूरल अर्बन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह इन्फेंट विलेज में ज़्यादा है रूरल एरिया में, और अर्बन में कम है। क्रूड बर्थ रेट जो है वह रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रीच किया है 104। 2021 से 23 में बिहार में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वह 104 हो गया है। बिहार वाज हाईली रैंक्ड इन SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में, अचीविंग 3rd पोजीशन था नेशनली फॉर SDG 6 विथ ए स्कोर 98। SDG 6 में जो है वह बिहार हाईली मतलब 3rd पोजीशन पे था। तो यहाँ पर जो है वह बिहार का जो रैंक था 3rd पोजीशन था SDG 6 यानी क्लीन वाटर और सैनिटेशन में वह था। इसके अलावा जो है इसका रैंक जो था SDG 6 में 98 था,
हर घर नल का जल इनिशिएटिव लॉन्च किया था सितंबर 2016। सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल वाटर सप्लाई बोथ रूरल अर्बन के लिए एम कर 70 लीटर वाटर पर डे पर कैपिटा पर डे 70 लीटर। गवर्नमेंट लॉन्च किया था खिलाड़ी कल्याण कोष सपोर्ट एथलीट्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्पोर्ट्स किट्स एसेंशियल इक्विपमेंट मेडिकल असिस्टेंस केस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग कंपटीशन। तो खिलाड़ी कल्याण कोष भी किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बिहार है अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स 154 नगर पंचायत 853 ग्राम पंचायत में उनमें स्पोर्ट क्लब 154 नगर पंचायत और 8053 ग्राम पंचायत इमर्जिंग स्पोर्ट और आइडेंटिटी के लिए बढ़ावा देने। 2026 में जो है 25 में मुख्यमंत्री खेल विकास कंस्ट्रक्शन फॉर 77 न्यू स्टेडियम। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत जो है 77 न्यू स्टेडियम को अप्रूव किया गया है बनाने। मसाल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था नवंबर 2024 में। एम आइडेंटिफाई स्किल बॉयज एंड गर्ल्स एज 14 to 16 मिडिल एंड हाई स्कूल से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है 4 से 15 में हुआ था इन 5 डिस्ट्रिक्ट बिहार, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय। बिहार, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय विथ न्यू दिल्ली में हुआ था। बिहार गवर्नमेंट एलोकेट किया 109 करोड़ फॉर सक्सेसफुली इवेंट।